एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति बहुत आलसी था। वह सदा अध्ययन से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन रूपी युद्ध में हार न जाए, कहीं वह दूसरों से बहुत पीछे ना रह जाए और बाद में पूरी उम्र कष्ट सहता रहे। गुरुजी के मन में जैसे ही ये विचार आते, परेशान हो जाते, क्योंकि आलस्य में व्यक्ति को कामयाब न होने देने का पूरा सामर्थ्य होता है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फल पाने की कामना करता है। वह शीघ्र कार्य करने का निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उस काम को करेगा नहीं। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है और न ही भाग्य द्वारा प्रदत्त अच्छे अवसरों का लाभ उठाने की कला में प्रवीण हो पाता है। ऐसे व्यक्ति का फायदा लोग उठाते हैं। इसलिए काफ़ी दिनों तक चिंतित होने के बाद एक दिन उनको एक विचार सूझा। अब क्या था, उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन उन्होंने अपने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और एक चमकीला पत्थर उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु से तुम इसको स्पर्श करोगे वह सोने की हो जाएगी, पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य इस सुअवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब वह अमीर हो जाएगा तब उसके पास बहुत सारा सोना होगा। वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि वह अपने सभी काम अपने नौकरों से ही करवाएगा। वह बड़े से आलीशान बंगले में रहेगा और फिर कोई भी काम नहीं करेगा। यहाँ तक कि उसे पानी का गिलास पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। हर चीज़ नौकर ही मेरे लिए करेंगे और मैं सिर्फ भोजन करूँगा और नींद लिया करूँगा। ऐसे ऐसे विचार उसके दिमाग में आकर उसके मन को बड़ी शांति दे रहे थे और ऐसे मधुर विचारों में खोया हुआ वह सो गया और नींद में भी स्वर्ग जैसी जिंदगी देख रहा था। दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा तो उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज सोना पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए जादुई पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में परिवर्तित कर देगा। दूसरा दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। फिर उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा। पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वह उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। वह घबरा गया कि अब क्या करूं। वह गुरुजी के चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, भीख मांगने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह रोने लगा। वह समझ गया था कि
आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है। वह सोच रहा था कि सब कुछ जो वो प्राप्त कर सकता था सिर्फ और सिर्फ अपने आलस्य की वजह से खो दिया, और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक सजग व्यक्ति बनकर दिखाएगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो ये सब हम सब के साथ भी कभी कभी होता है। कभी कभी हम भी आलसी बन जाते हैं और ये सोचकर काम को नहीं करते कि कल कर लूँगा, लेकिन कल कभी नहीं आता, और जब कल आता भी है तो वर्तमान के रूप में ही आता है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सोचो मत, अभी उस काम में लग जाओ, क्योंकि समय का पहिया घूम रहा है और ये कभी किसी के लिए नहीं रुकता। और अगर हम अपना काम समय पर नहीं करते हैं तो हमारी हालत भी उस शिष्य की तरह हो जाएगी जो समय का सदुपयोग नहीं करके बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो देता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखो कि जीवन में समय का सदुपयोग करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सब कुछ देकर समय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो कुछ तुम आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि तुम लेट हो सकते हो, समय नहीं।